आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन पार्ट 2। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें बेटे हम जा रहे हैं, in my previous lecture you have learned what is pronoun and what are two types of pronoun, what are two cases of pronoun. One is subjective case and the second was objective case. Today I am going to teach you one more case of this pronoun, that is called possessive case. Possessive, possess mean कब्जा। एक प्रोनाउन का एक ऐसा केस है जो कब्जा शो करता है, मलकियत शो कराता है, उसको हम पोजेसिव का नाम देते हैं बेटे। ठीक है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। कैसे काम करता है आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए बेटे, मैंने कहना है कि ये मैं कहता हूं दिस इज आई पेन। ठीक है बेटे, ये मेरा पेन है। तो बेटे मुझे बताएं, ये आई पेन, आई मैं होता ना, तो मैं और मेरे में तो फर्क होता है ना। मैं, मुझ, मेरा, मैं, मुझ, मेरा, मैं की आई, मुझ की मी, मुझे, और आई मेरा, मेरा पेन है। ये बेटे पेन के साथ कब्जा दिखा रहा है ना, आई जो है पेन के साथ कब्जा दिखा रहा है। तो कब्जा दिखाने के लिए आई की कब्जा फॉर्म है जिसको पॉजेसिव केस कहते हैं। ठीक है ना, ये आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। ये देखें आपने लिखा है आई सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस दूसरा काम नहीं कर सकती ना। सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव बनेगी तो मी बनेगी, जब कब्जा दिखाएगी मैं, मेरी, मेरा पेन, मेरी किताब, मेरा घर, तो फिर आई पेन नहीं होगा बेटे, फिर माई होगा। ठीक है, और ये आई की कौन सा फॉर्म है? आई की पॉजेसिव केस, आई की फॉर्म है पोजेस करने वाली। तो यहाँ बेटे आएगा माई पेन। ठीक है, अब ये माई क्यों चल गया? पता चल गया कि माई के साथ ऑब्जेक्ट इसलिए आया है, ये बेटे नोन है ना पेन। तो ये जब भी आती है ना, ये पॉजेसिव केस जब भी आती है, बात याद रखे, साथ नोन जरूर आएगा। कभी हो ही नहीं सकता माई आए और साथ दिस इज माई, ये नहीं मैं कह सकता। ठीक है, तो ये नोन के साथ आती है, पॉजेसिव केस है। लेकिन चूंकि नोन के साथ जो भी आता है, नोन के साथ कब्जा दिखाने के लिए, नोन को क्वालिफाई करने के लिए, इसको हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं। इसलिए इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। दो नाम क्यों दिए मैंने इसको? एक तो पॉजेस कब्जा भी दिखा रही है, और दूसरा एडजेक्टिव इसलिए कि नोन के साथ आई है। तो बेटे इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के मैं यहाँ इसको लिखूंगा, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। ठीक है बेटे, अब इसी को मैं ऐसे करता हूँ, देखें जरा, इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब आप क्या बन गया? दिस बुक इज माइन। ठीक है बेटे, अब जरा इधर देखें, शाबाश, दिस बुक इज माइन। यहाँ बेटे ये वर्ब चला गया है। ठीक है, वर्ब से पहले आपको पता है सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ बेटे ये सब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ दिस क्या है? यहाँ दिस एडजेक्टिव बन गया है। ये आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आप एडजेक्टिव के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव के चैप्टर में आएगा, ये रिपीट होगा। यहाँ आप इतना याद रखें, हम माई के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये किताब है मेरी। ठीक है बेटे, यहाँ देखें ना आई आया है, ना मी आया है, ना माई आया है। देखें, आई आता तो वो सब्जेक्टिव केस था, वो नहीं आ सकता था। मी आता तो ऑब्जेक्टिव केस था, वो भी नहीं आ सकता था। माई आता तो नोन के साथ आना था, वो भी नहीं आ सकता था। तो ये नोन के बगैर आया है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी किताब है। बेटे इस माइन के अंदर ना एक बुक छुपी हुई है। इस माइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ माई बुक इज इक्वल टू माइन। असल में बेटे इसके अंदर नोन भी होता है और कब्जा भी होता है, पोजेशन भी होता है, लेकिन नोन इसके अंदर हिडन फॉर्म में होता है। जब नोन ओपन फॉर्म में होगा तो हम ये लगाएंगे एडजेक्टिव, जब नोन हिडन फॉर्म में होगा तो हम लगाएंगे माइन। इसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि इसके साथ नोन नहीं आया, पोजेसिव इसलिए कहते हैं कि नोन के साथ पोजेशन बना रहा है ये। ठीक है, तो ये बेटे हो गया माइन, ये हो गया इसका पोजेसिव प्रोनाउन है। ये सारे प्रोनाउन, बात याद रखें, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, लेकिन इसका काम बदलने से इसका नाम थोड़ा सा बदल गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नोन के साथ काम करता है। ये बगैर नोन के काम करता है, लेकिन इसके अंदर बुक छुपी होती है, इसके अंदर बुक नहीं छुपी होती। अगर मैं कह दूंगा दिस बुक इज मी या दिस बुक इज आई, तो ये गलत होगा बेटे, आई भी गलत होगा, मी भी गलत होगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, इसके अंदर नोन नहीं छुपा हुआ, माइन के अंदर ही नोन छुपा हुआ है। दिस बुक इज माइन। और देखते हैं बेटे, एक और एग्जांपल लेते हैं, अस के लिए लेते हैं। ठीक है ना, दीज आर
आवर बुक्स, देखें उसी एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर आवर, ये किताबें हमारी हैं। फिर देखें दीज, ये बेटे वर्ब है, वर्ब को अगर आपने सही रिकॉग्नाइज कर लिया ना बेटे, फिर आपके लिए बाकी सेंटेंस इजी हो जाता है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ दीज, ये हैं हमारी किताबें। फिर देखें बेटे नाउन है बुक्स, नाम है ना, प्लूरल नाउन है, नाउन के साथ पोजीशन बता रहा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, नाउन के साथ आया ना, नाउन के साथ नहीं आएगा तो वो कुछ और होगा, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो आवर जो है ये क्या बेटे हुआ, ये हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखें जरा, दीज बुक्स आर आर्स, ये किताबें हमारी किताबें हैं। हमारी किताबें बोलेंगे नहीं हम, ना लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर ये आर्स लिख दिया ना आपने, आर्स, आवर होता तो हमारी, आर्स का मतलब हमारी किताबें, इसके अंदर ही किताबें हिडन फॉर्म में हैं, ये नाउन के साथ आता है। इसलिए चूंकि नाउन नजर नहीं आता, ओपन फॉर्म में नहीं होता, हम इसको नाम देते हैं पोजेसिव प्रोनाउन का। अगर नाउन नजर आ रहा उसको हम देंगे पोजेसिव एडजेक्टिव का नाम देंगे। तो ये बेटे आर की जगह होगी आर्स, ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है बेटे। और देखते हैं हम यू का, देखते हैं these are your bags, ये तुम्हारे बैग हैं। फिर मैं कहता हूं these bags are yours। यहां बेटे फोकस करें आप, योर क्या है, ये हैं तुम्हारे बैग, ठीक है बेटे, ये हैं तुम्हारे बैग। इज इट क्लियर? ये बेटे बैग नाउन है, तो नाउन के साथ है ना, पोजेशन बना रहा है, पोजेशन भी बना रहा है और नाउन के साथ एडजेक्टिव भी बना रहा है, तो इसे कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये बेटे आएगा यहाँ, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। यहाँ देखिए ये बैग हैं तुम्हारे बैग, इस योर्स के साथ एस लगने से ये बन गया है, पोजेशन भी बन गया है, इसके अंदर नोन भी आ गया है। बेटे इस योर्स को हम लिखेंगे इधर। अब आप देखें यहां लिखेंगे हम योर्स और यहां आएगा योर। अच्छा बेटे एक बात याद रखें, कभी योर्स के ऊपर कॉमा नहीं होता। इज इट क्लियर? कभी भी कॉमा नहीं होता योर्स के ऊपर, कभी भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं आप देखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता। आप जब एप्लीकेशन लिखते हो ना, उसके एंड पे आप लगाते हो योर्स लविंग सन, तो वो गलत होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया बेटे कि ये नोन के साथ आता है, माई आवर योर नोन के साथ आता है, नोन के साथ कॉमा नहीं आता, नोन के साथ एस भी नहीं आता। तो योर लविंग सन ये होगा। देखिए क्यों ऐसे होगा बेटे, योर लविंग सन ये नोन है बेटे, नोन के साथ जब आएगा तो बताएं, नोन के साथ ये फॉर्म आएगी ना, योर आएगा, माई आएगा, माई सन, योर सन, हमारा बेटा, तुम्हारा बेटा, ये आएंगे साथ। योर तब आता है जब आगे, फिर देखें योर तब आता है जब आगे नोन ना हो, वो ये होंगे फिर, तो देखिए वो ये होंगे। हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर, यहां देखिए मैंने योर्स लगाया क्योंकि ओबीडियंटली नोन नहीं है ना, तो नॉन होगा तो योर होगा और नॉन नहीं होगा तो योर्स होगा, लेकिन कॉमा तो फिर भी नहीं लगेगा ना, किसी सूरत कॉमा लगेगा ही नहीं, कॉमे का यहाँ मकसद ही और है कोई, तो यहाँ बेटे ये नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटे, नेक्स्ट है बेटे ही का हिम है। अच्छा ही, अच्छा बेटे इट इज हिज बुक, ये किताब उसकी है, सीधी सी बात है, ये किताब उसकी है, या ऐसे कह सकते हैं दिस इज हिज हाउस, ये घर उसका है, ठीक है बेटे। अब मैंने हिज देख लगाया है, लेकिन हिज के साथ मैंने क्या लगाया है, नोन लगाया है, मैंने हिज के साथ नोन लगाया है, यहाँ भी हिज के साथ बुक भी नोन है और हाउस भी नोन है। तो बेटे नोन के साथ जब आएगा ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन होता पोजेसिव है, दो काम करता है ना, पोजेस भी करता है और नोन के साथ भी आया है। जो दूसरे वाला हम पढ़ेंगे वो पोजेस तो करता है लेकिन नोन के बगैर आया, वो भी देखते हैं हम। दिस बुक इज हिज, देखें बेटे ये उसकी किताब है,
उसका घर है, लेकिन दिस बुक इज हिज, ये उसकी किताब है। अच्छा बेटे इसमें ये है कि हिज जो है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि दोनों हिज हिज हैं। तो काम अलग अलग हैं। यहाँ हिज के अंदर बुक छुपी हुई है, ऐसे होना चाहिए था, जो आप चाहते थे ऐसे होना चाहिए था, हिज करके कॉमा लगा के हिज हिज होता, सॉरी कॉमे के बगैर ऐसे होता ना हिज हिज, लेकिन ऐसे होता है कभी नहीं होता ना, इसलिए उसने हिज को नहीं लगाया, क्योंकि इसके साथ ऐसे लग नहीं सकता ना। तो बेटे हिज की पोजेसिव केस दोनों एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसका हिज हिज होगा और यहाँ भी हिज ही होगा। अब आ जाए हर का बेटे, हर का बेटे हर और हर्ज मैं लिख देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगा। हर और हर्ज। इट का क्या होता है बेटे, इट का इट्स होता है और देम का देयर्स होता है और देम होता है बेटे देयर। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए बेटे, ठीक है। अब आप कहेंगे मैंने इट के नीचे कुछ नहीं लिखा, मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ बेटे। अब जरा फोकस करें इधर, देखो बेटे दिस इज हर रिंग, ये उस लड़की की रिंग है। अब मैं दिस रिंग इज हर्ज। अब बेटे यहाँ रिंग के साथ बेटे देखिए, रिंग नाउन है, नाउन के साथ हर था ना, ये पोजेशन बना रहा है, रिंग के साथ पोजेशन भी बना रहा है और साथ साथ नाउन के साथ यूज होकर इसको एडजेक्टिव भी बन रहा है। ये तो दो काम हो गए ना इसके, इसलिए इसका नाम हमने रखा है पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये लिखा है पोजेसिव एडजेक्टिव। नीचे आ जाए, दिस रिंग इज हर्ज, ये रिंग है उसकी रिंग। इसका मतलब उसकी नहीं है, उसकी रिंग है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, awkward सा लगता है ना दो दफा रिंग बोलने से, लेकिन इसके अंदर रिंग हिडन है। दिस रिंग इज हर रिंग, हर रिंग मीन हर्ज। तो बेटे हर्ज जो है ये नाउन के बगैर आता है, दिखाता पोजेशन ही है, वो मैंने ये लिखा है, ठीक है। देखो देख ले, इट को बाद में बताता हूं। देखो देखे बेटे, दीज आर देयर बुक्स, चले ये उनकी किताबें हैं, ठीक है बेटे। फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, दीज बुक्स आर देयर्स। देखें बेटे, दीज आर देयर बुक्स, ये देयर कब्जा दिखा रहा है किसके साथ, बुक्स के साथ। नोन आया है कब्जे के साथ आया है, तो एडजेक्टिव भी है पोजेसिव भी है, डबल काम हो गया ना इसका, इसलिए इसे कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, और वो है देयर, ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखें आप बेटे, दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें हैं तुम्हारी किताबें, उनकी किताबें, सॉरी देयर, लेकिन इस एस, ये एस बता रहा है कि इसके अंदर बुक्स भी हैं। अकेला देर होता तो वो गलत था, और अकेला दे होता तो वो भी गलत था, अकेला देम होता तो वो भी गलत था, क्योंकि उनके यूज अलग अलग हैं। इस यूज के लिए जब नाउन के बगैर आएगा पोजेशन तो देयर ही आएगा, वो मैंने ये लिखा है, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, इट्स के बारे में थोड़ा सुन लें। इट की पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, कभी भी आप नहीं देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में ये। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। कैसे होता है मैं भी आपको बताता हूं। आई बॉट अ बुक, फिर देखिए आई बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदी, मैं कहता हूं इट्स कलर इज रेड। फिर देखो बेटे, आई बॉट अ बुक, बुक क्या है बेटे, नाउन है, शाबाश। नाउन की जगह मैंने क्या लगाया, इट, लेकिन आगे देखें मैंने पोजेशन भी बना दिया ना, कलर के साथ इट का पोजेशन बन रहा है। देखें इट्स कलर, इसका रंग, पोजेशन बनाने के लिए आपको पता है ना कॉम एस लगता है, इज इट क्लियर। इट्स के साथ, इट्स की पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म जो है इट के साथ एस लगने से बनती है, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स, इसका रंग, जैसे था ना हर पेन, उसका पेन, हिज बुक, उसकी किताब, माई पेन, मेरा किताब, मेरा पेन। तो बेटे ये इट्स कलर, इसका रंग, तो बेटे ये इट्स जो है ना ये पोजेशन बना रहा है कलर के साथ, इसलिए नाउन के साथ आया है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ये मैंने लिखा है इट्स को। इट्स का, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। तो ये बेटे जो है ना वो पोजेसिव केस है इसके। पहले ही हमने वीडियो में पढ़ा था कि आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, मी,
और आज हमने पढ़ा आई की पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। ओके, फिर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, अस। इसकी पोजेसिव प्रोनाउन क्या होती है, आर्स, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है आर। फिर हमने बेटे पढ़ा था यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, बगैर कॉमे के एस लगाना। कॉमे के साथ एस बिल्कुल नहीं लगता, वो गलत होता है, वो और मीनिंग में आता है। और पोजेसिव एडजेक्टिव इसका है योर। इज इट क्लियर? ही एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, ही को जब ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हम हिम लगाएंगे, ही को जब पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो हिज लगाएंगे, ही को जब पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है तो हम हिज लगाएंगे, शी को जब सब्जेक्ट यूज करना है तो शी लगाएंगे, शी को जब ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हर लगाएंगे, शी को जब पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है तो हम हर्ज लगाएंगे, और शी को जब पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना है तो हम बेटे हर लगाएंगे। इज इट क्लियर? इट को जब ऑब्जेक्टिव लगाना है तो इट ही होगा। इस तरह यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू होती है ना, इट की ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होती है। और इट की पोजेसिव एडजेक्टिव होती है इट्स, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। दे को जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो दे होगा बेटे, जब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो देम होगा। दे का यूज जब हम एज अ पोजेसिव प्रोनाउन करेंगे तो देयर्स होगा, देयर्स एस के साथ। लेकिन देयर को, दे को जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे नोन के साथ, फिर देयर होगा। इज इट क्लियर? तो ये बेटे जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी और आपकी मुलाकात होती रहे और आपसे बातें होती रहें। कुछ स्टूडेंट ने वीडियो पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे हैं, नेक्स्ट लेसन में उनके मैं जवाब दूंगा। कुछ मैंने बातें की थी, उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो गया सर, ठीक है। वेंट का बात बताया था ना कि वेंट जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट लगा के भेजा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा कि वो क्या, उसने क्या किया और ये होता क्या है।